दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात हो गया है कि बीपीएससी 7th फेज़ टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें 2023 तो आपका सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 1 to 5 की बात करें आपका प्राइमरी का या फिर उससे ऊपर माध्यमिक की बात करें या उच्चतर माध्यमिक को लेकर के बात करें, सभी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैं फिर से एक बार सिलेबस को भेज दूंगा, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर ये पहली क्लास है बीपीएससी 7th फेज़ की। अगर आपका सहयोग पूरी तरीके से बना रहा तो सारा का जितना भी आपका सब्जेक्ट है वो एक एक करके यहाँ पर हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। चाहे वो कंपलसरी पेपर इंग्लिश और हिंदी का हो, चाहे आपका जो पेपर 2 में जितने भी आपके दी हुई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मूवमेंट की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हम रीजनिंग की मैथमेटिक्स की बात करें, या फिर आपका ईवीएस एसएसटी की बात करें। यहाँ पर आज जो अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपका बिहार स्पेशल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। सभी को बिहार के बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का, और सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बात आती है कि आखिर इस राज्य का गठन कब हुआ। तो भारत के आज़ाद होने से पहले, ध्यान रखिएगा, वो समय आपका 1912 का था। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये वही समय है जब भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके नई दिल्ली की गई थी। ठीक है, घोषणा 1911 में हुई थी और हटाई कब गई थी? 1912 में। तो ये अंग्रेज़ों का समय था उस समय का। लेकिन जब हम बात करते हैं इसे स्टेट का दर्जा कब मिला, तो वो मिला था 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था आखिर इस दिन? तो आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था, और जब हम लागू करने की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो पटना नाम आता है। अपने पाटलिपुत्र प्राचीन उसमें आपने पढ़ा होगा। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, चूंकि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 वाला हुआ था, उसके बाद 21 वाला हो नहीं पाया। वो चीज़ें अभी चल रही हैं। कारण ये था कि 20 और 21 के ड्यूरेशन में आपने कोविड वाली चीज़ों को देखा, और इसी कारण कहीं ना कहीं जनगणना वाली बात डिले हुई। तो ये जो भी डेटा है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जनसंख्या की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो हमें देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में पूरा का पूरा बिहार जो है वो हमें बसा हुआ देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 38, यहाँ पर 38 जिले हैं। जैसे हम अगर यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो जैसे हमारा हाई कोर्ट यूपी की बात करते हैं अगर, तो वो इलाहाबाद में देखने को मिलता है। ऐसे बिहार का जो आपका कोर्ट है वो कहाँ पे मिलेगा? पटना में आपको देखने को मिलेगा, जो उसकी जो राज्य की राजधानी भी है। यहाँ पर अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं कि राज्यपाल आखिर कौन है, तो राज्यपाल का नाम जो है वो राजेंद्र आर्लेकर महोदय हैं। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो तेजस्वी यादव जी का नाम जो है वो देखने को मिलता है। बात आती है विधानमंडल की। जिस तरीके से जब हम एक केंद्र में बात करते हैं संसद की, संसद में आपके क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट के विधानमंडल में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल करके आप इसे बोल देते हो, और इसमें हमें 2 सदनीय व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पे? बिहार राज्य में। सभी स्टेट्स में 2 सदनीय नहीं है, कहीं कहीं 6 या 7 स्टेट्स के अलावा जितने भी आप स्टेट्स की बात करेंगे वहाँ पर आपका विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगा। विधानसभा सभी जगह है। तो यहाँ अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 2 सदनीय यानी कि बाइकैमरल वाली चीज़ यहाँ पर है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम LA करके बोल देते हैं, जहां 243 सीट्स यानी कि 243 एमएलए हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही जब हम विधान परिषद की बात करते हैं जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल देते हैं, यहाँ इसकी जो सीटें हैं यानी कि जो एमएलसी हैं, जो विधायक हैं, वो कितने हैं? 75 इनकी सीट्स है। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, LA फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है यानी कि विधानसभा, और इसी के मेंबर को हम MLA बोल देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ऐसे ही LC मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो इसी के आगे M लगा देंगे तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, जिसे MLC कह देते हैं। आगे है, अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, मतलब यहाँ से अगर हम भारतीय अपने संसद की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो कितनी सीट्स लोकसभा और राज्यसभा से हमें देखने को मिलती हैं?
कहाँ पे? संसद में, बिहार से। तो कितनी कितनी हैं? जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 16 सीट्स जो है वो बिहार से हैं, रिप्रेजेंट करता है। जबकि राज्यसभा यानी स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव, जब हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो 40 सीट्स यानी कि 40 सीट्स हमें देखने को मिलती हैं। यूपी की बात की जाए तो लोकसभा से 80 हैं और राज्यसभा से 31 यानी 31 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं आपको लेकर के, यहाँ पर कुछ आपके जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो हमें क्या देखने को मिलेगा? बैल देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं यहाँ का राजकीय जो पुष्प है वो क्या है? तो गेंदा। आपने गेंदा का फूल बहुत अच्छे से देखा होगा, येलो कलर का मस्त सा होता है, मतलब और भी बहुत सारे कलर होते हैं, रेड कलर होता है, येलो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जब हम राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया है। वहीं अगर प्रमुख चित्रकला की बात करें तो हमें मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल वही चावल के घोल, रंगीन घोल से तैयार पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो पीपल हमें देखने को मिलेगा। वहीं जब हम पवित्र पर्व की बात करते हैं, सबसे बड़े पर्व की बात करते हैं तो वो है छठ पूजा। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, जाना भी होगा। यहाँ पर ये मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे द्वारा नोट्स पूरी तरीके से बीपीएससी के तैयार हैं, रेडी हैं। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 80 81 74 37 34 पर हमें व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 80 81 74 37 34 यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। ये सारे के सारे टाइप नोट्स हैं जो आपको ऐसे में देखने को मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का विद MCQs। जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये मैप आप ज़रा अच्छी तरीके से देखिएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की जब हमने बात की थी तो 38 ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। और इस मैप में बहुत अच्छी तरीके से एक बात क्लियर हो रही है, वो बात ये है कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप एक तरफ इसका जो पड़ोसी राज्य है वो देख पा रहे होंगे, ठीक है, यूपी की बात, एक तरफ आपका झारखंड, और उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट में आपका जो है यूपी है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और झारखंड की बात करें तो आपको साउथ में देखने को मिलेगा। किसके? बिहार के। ये पूरा पूरा जो है वो आपका बिहार है। और बिहार के जब हम जिलों की बात करते हैं तो वो 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही इस मैप में दिखाया गया है। कुछ इसी तरीके से नोट्स में हमने चीज़ों को रखा है जो आपको जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेपाल कैसे है। नेपाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चूँकि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि एक बफर स्टेट की तरीके से या बफर देश की तरीके से काम करता है नेपाल, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से लेकर के आप देखेंगे पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा, जमुई, बांका, जितने भी ज़िले हैं सभी के सभी इसमें जो है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। कुछ सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार से बात आती है कि आखिर बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। जी हाँ, अब यहाँ पर जब से ये सवाल आता है तो कहते हैं जब हम बौद्ध मठों की बात करते हैं, आपने कई सारे बौद्ध जो आपके शिक्षा के केंद्र हैं वो भी आपने यहाँ पर देखे होंगे। तो ऐसे में जो बौद्ध मठ होते थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे? उन्हें हम लोग विहार बोलते थे। क्या बोलते थे? विहार। और यही कारण है कि बौद्ध मठों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, यानी विहार की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य की स्थापना यानी बिहार दिवस आपसे अगर कोई पूछता है कि कब मनाया जाता है तो बिल्कुल जब स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912, यानी कि बिहार दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि 22 मार्च को एक और दिन हम मनाते हैं बहुत ही तगड़े तरीके से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो डे कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे वहाँ पर आंसर करते हैं। राज्य की राजधानी की बात की जाए तो पटना है। प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर करके लिखा हुआ है, कुसुमपुर लिखा हुआ है और अजीमाबाद इनके नामों से जानते हैं। आपको केवल पाटलिपुत्र पता रहा होगा, लेकिन इसे पुष्पपुर, कुसुमपुर, इसे हम अजीमाबाद के नाम से भी जानते रहे हैं। बात आती है इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, कितनी कुछ देखने को मिलती है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड ये स्थिति पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तरी और दक्षिणी स्थिति की बात करते हैं तो 24 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड है आपका। वहीं जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री के बीच में हमें इसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार स्टेट। फिर बात आती है राज्य का क्षेत्रफल, जैसा कि हम आपको अभी इसके पहले बता चुके हैं।
आपने वहाँ पर देखा था 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, वो भी किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये लंबाई हमें कितनी देखने को मिलेगी? ये लंबाई है 345 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई को लेकर के बात करें तो 483 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। राज्य की सीमा से लगे तो आप देख पा रहे होंगे 3। अभी अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था कि पूर्व में आपका वेस्ट जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल देखने को मिला। वही जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिम में और झारखंड जो है वो इसकी दक्षिणी सीमा से लगा हुआ स्टेट है। राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है? तो अभी अभी मैंने आपको उस मैप में दिखाया था कि जो नेपाल है वो उत्तर दिशा में, चूंकि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा दिशाओं के बारे में, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे हम साउथ लेते हैं। ठीक है, अब मैप में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात आती है भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये है भारत का क्षेत्रफल, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा का पूरा भारत बसा हुआ है। इसका 2.86% में जो है कौन बसा है? बिहार स्टेट। नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। इसे आप इस मैप में अच्छी तरीके से देख भी पा रहे होंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ से पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी है, ये मधुबनी है, सुपौल की बात हो गई, किशनगंज की बात हो गई और अररिया की बात हो गई। ठीक है, तो आप इसे काउंट करेंगे तो आपको उतने ही जिले जो है वो देखने को मिलेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये 7 स्टेट्स जो है वो नेपाल से आपके कनेक्टेड है। 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नेपाल से कनेक्टेड हैं। फिर बात आती है यहाँ पे राज्य की सीमा से लगा देश। चलिए, तो अभी मैंने बात कर ली थी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कितने हैं। तो यूपी चूँकि वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा 8 हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हमें देखने को मिलेंगे। बात आती है बंगाल की सीमा से लगे कितने जिले हैं। तो 3 है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार यहाँ पर जो है वो शामिल हैं। झारखंड की सीमा से 8। अगर आप मैप को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई कभी समस्या नहीं आएगी। बिहार से केवल 3 ही स्टेट हैं जो ऐसे में टच करते हैं, एक देश है जो कि टच करता है। बिहार की राजधानी पटना से लगे कितने ज़िले हैं। तो 9 देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार में कौन सा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जो है वो गया हमें देखने को मिलेगा। सबसे पश्चिमी में कैमूर और सबसे पूर्वी में किशनगंज। राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो वो मानसूनी प्रकार की जलवायु हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम सामान्य वर्षा की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 1205 मिलीमीटर जो है वो दिया हुआ है। सर्वाधिक बारिश जो है वो किशनगंज में होती है। न्यूनतम बारिश की बात करें तो कैमूर, फिर रोहतास, फिर औरंगाबाद और गया। सबसे गर्म स्थान गया है। समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करते हैं, यहाँ पर औसत ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है? तो 173 फीट। ठीक है, कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और देश में इसका तीसरा स्थान जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं कि ये कितनी है, तो आप देखेंगे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख 99,452। इतनी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस से बिहार राज्य की है। पुरुषों की संख्या जिसमें कितनी है आप देख पाओगे, 5 करोड़ 42 लाख 78,157। ठीक है, आप लगभग आधा पुरुष और महिला की संख्या लगभग उतनी ही है। आप देखिएगा लगभग, जैसा कि मैंने बोला, ये आपका 5 करोड़ 42 लाख है और ये 4 करोड़ 98 लाख, लगभग 5 करोड़। ठीक है, जो कि महिला का प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है? जैसे आपको पता है कि भारत की कुल जनसंख्या जब आप बात करते हो, है ना, तो ये क्या है आपका, उसकी जनसंख्या का कितना 8.60% हमें जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। भारत की जनसंख्या 12101934222, इतनी जनसंख्या भारत की 2011 का सेंसस जो है उसके हिसाब से है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है। तीसरा, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है। जब हम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं, मतलब इन 10 सालों में यानी 2001 से लेकर के 11 तक में कितना % यहाँ पर जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो वो लगभग है आपका 25%, 25.42%, और देश में छठा स्थान। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं।
प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, तो यहाँ पे 1106 लोग जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है, जिसकी जो जनसंख्या है वो 58,38,465 है। न्यूनतम जनसंख्या अगर हम बात करें तो 6,36,000 शेखपुरा में हमें देखने को मिलेगा। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो देखने को मिली वो मधेपुरा में, और न्यूनतम जो थी वो गोपालगंज में थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डेंस जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शिवहर, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं न्यूनतम अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो है आपका कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 488 लोग रहते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए, 2011 के सेंसस से लगभग 61.80% ये है ओवरऑल लिटरेसी रेट, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 71.20% है, वही महिलाओं की साक्षरता दर 51.50% हमें देखने को मिलती है। अगर आप सच में सही तरीके से सीरियसली बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बात ये भी याद रखिएगा, पूरी कोशिश करिएगा जो यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भरिएगा ज़रूर। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अदर स्टेट वालों को चांस मिल सकता है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऐसे में सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे, बात को समझ रहिए। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आई है तो जोर लगा के काम करिए इस पर, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, 73.37%। वहीं न्यूनतम साक्षरता जो है वो पूर्णिया में हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया मिलेगा। वहीं महिला साक्षरता की बात करें, रोहतास और सहरसा, न्यूनतम कहाँ पे है, सहरसा में है। ये पूरा इस समय डेमोग्राफी, पूरा सेंसस जो है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो ये 918/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं यहाँ पर है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है वो गोपालगंज में है 1021, और न्यूनतम जो है वो कहाँ पे है, मुंगेर में, जहाँ पर 876 हमें देखने को मिलेगा। जब हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात यानी कि जो इन्फेंट है उनका सेक्स रेशियो कितना है, 0 से 6 ईयर्स की एज में हम इन्हें कंसिडर करते हैं, तो प्रति 1000 में 935 है ये, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज, न्यूनतम वैशाली में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। नगरीय जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो है पटना। फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये आपका शिवहर में हमें देखने को मिलेगा। कुल ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट अगर हम बात करें, मतलब टोटल पॉपुलेशन में आपकी रूरल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, आप देखिए 88.71%, ठीक है। इसीलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है वो 11.29% है केवल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में है, जो कि परसेंटेज 43% है, और न्यूनतम नगरीय जो है वो आपका समस्तीपुर 3.47% है। यहाँ पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करें तो 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो गया है, और न्यूनतम जो होगा वो भी आपका जो है यहाँ पर, एक मिनट, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला प्रतिशत, ठीक है, वो सर्वाधिक 2 बार टाइप हो गया है। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये परसेंट 2 बार नहीं हुआ है, एक बार संख्या दी है, एक बार उसका परसेंट दिया है। यहाँ पर कितनी संख्या है और कितना परसेंट है, 13 लाख संख्या है, और दूसरी बार 30.39% दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या वाला जिला यानी कि न्यूनतम एससी की जब हम बात करते हैं वो कितना, 96,000 शिवहर मिलेंगे शिवहर में, और वही परसेंटेज की बात करें तो वो आपका किशनगंज 6.69% के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। एसटी पॉपुलेशन, एसटी आपका शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, जैसा कि अभी मणिपुर की घटना आप देख रहे हो, वहाँ पर जो अभी लड़ाई चल रही है, मणिपुर हिंसा अभी इस समय, तो वो एससी और एसटी को ही लेकर के है ना, कि एससी वाले चाह रहे हैं कि जहाँ जो एसटी का दर्जा है वो उन्हें दिया जाए, जिससे कि जितना भी परसेंट वहाँ का एरिया है, 90% पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर उन्हें क्या मिले, वो आवास मिले, वहाँ पर वो रह सके, जीविकोपार्जन कर सकें। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें, पश्चिमी चंपारण में हमें देखने को मिलेगा, और एसटी की जो संख्या है पूरे पॉपुलेशन का 1.3% है।
न्यूनतम शिवहर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और न्यूनतम की बात करते हैं तो औरंगाबाद, खगड़िया, आगे यहाँ पर समस्तीपुर भी दिया हुआ है। प्रमंडल यानी कि कमिश्नरियों की संख्या की बात करें तो 9 देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? बिहार में। जिलों की संख्या 38। अनुमंडल की बात करें 101। प्रखंड कितने? तो आपके 534। पंचायतों की संख्या 8406। पुलिस थानों की संख्या 853। राजस्व ग्राम की संख्या की बात करते हैं तो 45,103। लोकसभा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 40। रिप्रेजेंटेशन जो है, और जब हम बात करते हैं अपर स्टेट, अपर हाउस, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा, तो वहाँ से 16। ठीक है, मतलब वहाँ पर 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। विधानमंडल जो है वो 2 सदनीय है। आपका उच्च सदन को हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, निम्न सदन को विधानसभा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वो उच्च सदन कहलाता है। सदस्यों की संख्या अभी इसके पहले भी हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। राजकीय चिन्ह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष दिया हुआ है। राजकीय भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजकीय भाषा की बात करते हैं तो पहले हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू दिया हुआ है। अगर हम राज्य गीत की बात करते हैं, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, ये है राज्य गीत। राज्य प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये इसका राज्य प्रार्थना जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लोक नृत्य की बात करते हैं तो कटघोड़वा दिया है, छऊ है, यहाँ पर लौंडा नृत्य है, दिया है धोबिया, झिझिया, झरने, कर्मा और डोम कच्छ। प्रमुख प्रकार वन के कौन से हैं? तो पर्णपाती प्रकार के वन हैं। और राज्य की मछली कौन सी है? तो जिसे मंगूर बोलते हैं। आपकी यूपी में भी आपको देखोगे, बिहार से टच करता हुआ बिहार, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, तो इधर भी मंगूर मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो ये मांगूर बोलते हैं जिन्हें, या फिर मंगूर। तो दोस्तों ये पहला वीडियो हमारा बिहार स्टेट के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे, चीज़ों को बताते रहेंगे, लाइव क्लासेस भी देंगे। बाकी नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिएगा तो आपको वहाँ पर सैम्पल PDF मिल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।